हमने देखा ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे ऑर्फन ड्रग्स का ही कैसे याद कर सकते हैं, ऑर्फन ड्रग्स को ही याद करने की ट्रिक क्या है। एस आर DDLJ का फैन है। एस आर जिसमें एस से सुमोट्रिप्टन, आर से रिफाब्यूटेन, DDLJ में डी से डिजॉक्सन एंटीबॉडी और लायोथायरोनिन, ये थायराइड के केस में इस ड्रग को दिया जाता है। उसके बाद आती है हमारी फोमिपिजोल, एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइट्रेट्स, फैन FAN। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीकों से। अब हम जानेंगे कि एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं। नाम ही से समझ में आ रहा होगा एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जिनकी नीड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसकी नीड होती है। अकॉर्डिंग टू WHO, essential drugs are those drugs which satisfy health needs of major people। यानी हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के द्वारा हेल्थ पर्पज से जो ड्रग कंज्यूम की जाती है उन्हें हम एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। अब एसेंशियल ड्रग्स की क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद वो ड्रग एसेंशियल ड्रग में आती है। तो उसको भी याद करने की हमारे पास एक ट्रिक है। एसेंशियल नाम पे ही हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। आइए जानते हैं। ई से इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल, यानी वो ड्रग इफेक्टिव होनी चाहिए कि हम खाएं तो असर करे, और इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की वो नीड है उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर अब गांव में कोई आदमी है उसके पास उतने पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव का कोई आदमी पैरासीटामोल ना खरीदे। इसीलिए इन सारी ड्रग्स के रेट जो है वो कम होते हैं और ड्रग का इकोनॉमिकल होना जरूरी है। उसके बाद आती है एस फॉर सेफ। हमारी ड्रग सेफ होना चाहिए, उसमें एडवर्स ड्रग कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ADR मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ ADR होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अगेन सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी एक ही ड्रग होनी चाहिए, उसमें मिक्सिंग ऑफ ड्रग नहीं होगी, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जिसे हम सिनर्जिज्म भी कहते हैं। सिनर्जिज्म इसमें नहीं होगा। ऐसी ड्रग्स में सिनर्जिज्म नहीं होता, यानी कोई ड्रग, ये ड्रग्स जो है उनमें सिर्फ एक ही API होगा, ओनली वन API। एक से ज्यादा API ऐसी ड्रग्स में प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद आते हैं हम इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होना चाहिए कि हर इन्वायरमेंट में वो ड्रग स्टेबल रहे, डिग्रेड ना हो जाए, खराब ना हो जाए। उसके बाद आता है हमारा एन फॉर नीडेड बाय मेजॉरिटी पीपल। मेजॉरिटी पीपल के द्वारा उसकी नीड होनी चाहिए उस ड्रग की। देन कम्स टी, दे मस्ट बी अवेलेबल, वो हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। अब पता चले आप अपने पास वाली दुकानों में, मेडिकल स्टोर्स में जा रहे हो और वहाँ पे पैरासीटामोल, जो बेसिक ड्रग्स हैं, बेसिक ड्रग्स को ही एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं, वो भी वहाँ नहीं, तो उनका अवेलेबल होना हर जगह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा आई से इम्प्रॉपर डोजेज फॉर्म, यानी एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होनी चाहिए। अगर पैरासीटामोल है तो कैप्सूल्स में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पैरासीटामोल है तो वो लिक्विड में ही है सिर्फ, या IV में प्रेजेंट है। अब IV में खुद से लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर किसी को पैरासीटामोल लेनी है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा IV के लिए, क्योंकि IV तो खुद से नहीं ली जा सकती। इसीलिए इन ड्रग्स का प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर पैरासीटामोल है तो उसका टैबलेट फॉर्म में होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल ए से एम इज टू ऑप्टिमली यूज लिमिटेड फाइनेंसेस, बहुत कम खर्चे में बनी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा पैसे लगेंगे बनाने में तो प्रॉफिट के लिए उनका दाम बढ़ेगा, और अगर दाम बढ़ेगा तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। उसके बाद आता है हमारा एल फॉर लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग। जो लिस्ट होती है एसेंशियल ड्रग्स की वो WHO देती है। WHO एक अपनी लिस्ट निकालती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैं वो एक अपनी लोकल लिस्ट भी प्रिपेयर करती हैं WHO की लिस्ट में से ही ड्रग्स को लेके। अब आते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यानी जो डॉक्टर आपको पर्चा लिख के देता है उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कि वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है।
द ड्रग विच रिक्वायर्स अ लीगल प्रिस्क्रिप्शन इज प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिनके लिए आपको एक लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है उन्हें हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। जैसे हमारी एंटीसाइकोटिक्स, बेंजोडाइजेपिन। अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर किसी को कोई ब्रेन डिसऑर्डर है या कोई हार्ट डिसऑर्डर है तो उसके लिए जो मेडिसिन होंगी वो अगर आप अपने मेडिकल स्टोर पे जाओगे और आप बोलोगे मुझे डायजेपम दे दो, मुझे एक डायजेपम दे दो खाने के लिए, तो वो आपको डायजेपम नहीं देगा, वो आपको डायजेपम नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। डॉक्टर लिखा होना चाहिए कि डॉक्टर के द्वारा कि इस आदमी को फला फला डायजेपम की जरूरत है। डायजेपम जब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब होगा तभी आपको वो दिया जाएगा। इन ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते। उसके बाद आते हैं अब नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स। ये ड्रग्स, इनको हम OTR भी कहते हैं, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब आप मेडिकल स्टोर गए, आपने काउंटर पे गए और आपने काउंटर पे बोला मुझे ये ड्रग चाहिए और उसने वो ड्रग आपको लाके दे दी, उसी को कहते हैं हम OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स। द ड्रग विच डजंट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी ड्रग्स जिनके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नीडेड नहीं है, यानी आपको पर्चा लाने की जरूरत नहीं है। अब आपको एसिडिटी हो रही है तो अब आपको इनो खरीदने जाना है, इनो भी एक ड्रग है, एंटासिड है, तो आपको इनो खरीदने जाना है तो आप इनो के लिए पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखवाओगे कि मुझे इनो पीना है इसलिए आप इनो लिख दो अपने प्रिस्क्रिप्शन में, नहीं। इसलिए ये ड्रग्स जो होती है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती है, यानी इसके लिए आपको कोई भी डॉक्टर या स्पेसिफिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इन ड्रग्स को कहाँ से लाते हैं? इसके 3 बेसिक सोर्सेज होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल ड्रग्स में होते हैं, नेचुरल सोर्सेज में जैसे एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड हो गए, प्लांट से हम कई ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हम तुलसी से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। सिट्रिक एसिड लेते हैं हम फ्रूट से, बहुत सी चीज़ें। एनिमल सोर्सेज से भी हम काफ़ी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फिश ऑयल, जनरली फिशेस का ऑयल बहुत ही यूजफुल होता है। मिनरल सोर्सेज हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेज। कई ड्रग्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, जैसे स्पेशली वैक्सीन्स। वैक्सीन्स में डेड और डीकेंड माइक्रोब्स ही होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डाले जाते हैं और वो बॉडी उसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बनाती है तो वो तैयार हो जाती है कि अगली बार भी अगर वैसा ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो वो उसके लिए फाइट बैक के लिए तैयार होता है। दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आता है हाइड्रोमॉर्फिन। हाइड्रोमॉर्फिन भी एक सेमी सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग होता है। इसको आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मेनली इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, प्रिस्क्रिप्शनल, नॉन प्रिस्क्रिप्शनल, एसेंशियल ड्रग्स एंड ऑर्फन ड्रग्स। अब आता है हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग्स में आता है हमारे एस्पिरिन हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सैलिसिलिक एसिड, ये काफ़ी चीज़ें आती हैं, डिस्प्रिन हो गया, ये सारे सिंथेटिक सोर्स हैं, यानी ये ह्यूमन ने ही डेवलप किए हैं ज़्यादातर, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक सोर्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।